बस बेटा प्लीज आपसे थोड़ी सिंसियरिटी से बात करेंगे। कैसे मैं तुम एडिट कर सकता हूँ बोल सकता सो ये ना कि मेरे पास अभी मैं मोबाइल पे हूँ, मैं नहीं बोलूँगा। कौन सा फिल्टर लगाऊंगा? मैं जीवन में रोज आकर हूँ। बेटा इतने साल में ट्राई करिए और कर लो। सो बेटा देखिए, हेलो, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो परफेक्ट मतलब क्या, जैसे सभी बच्चे मैथ्स में परफेक्ट होने का ट्राई करते हैं जैसे और बन भी जाते हैं और ट्राई करना पड़ता है। इसका एग्जांपल लेना चाहते हो आप? देखो मेरा कोई किसी को इंटेंशन नहीं है बेटा, बस एग्जांपल याद आ गया तो बोल दिया। देखो बेटा लाइफ में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपका ट्राई करना जरूरी है। दैट इज द इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं कि देखो मैं भी इंतजार पे पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चे को सिखा पाना मेरे बस की बात नहीं है, बट मैं ट्राई करता रहता हूँ कि भाई सारी चीज़ों को सिखाता हूँ। जितने भी साल में कभी मैं आपको रिपीट चीज़ करवा देता हूँ, कभी नहीं करवा पाता हूँ, करवा लूँ करवा देता हूँ, थैंक यू नहीं करवाऊँ तो भी थैंक यू, डबल थैंक यू। सो हमको बात करनी है इसकी बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा करवा दूंगा मैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। पहले अपन पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। देखो बेटा पैसिव वॉइस मैंने आपको पहले 5 टेंस बताया, इसमें प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस में नहीं बनता है इसलिए मैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बताया नहीं आपको, मैं बता दूंगा, ठीक है। याद रखना कि को देखना इसको। तो हम बात करते हैं इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की और उसी के भाई पास्ट परफेक्ट की और उसी की बहना फैमिली आ गई। हाँ फ्यूचर बहना फ्यूचर आने वाला। सो ये है हमारे आज के टॉपिक, बड़े इजी है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट बोले ना तो डबल परफेक्ट ना, अच्छे से परफेक्ट लिखते हैं तो परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट बेकरी हो जाएगी इसमें, फिर आपको समोसा याद आएगा, बेक समोसा। फिर आप गाना गाओगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। इसे यहाँ पर क्या करना है आपको बेटा, पहले जानना है कि ये क्या होता है। देखो परफेक्ट मतलब जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, हो चुका होता है या हो चुका है। जैसे मान के चलो मैंने आपको मान के चलो क्या मैंने आपको करवा दिया है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट या सिंपल इंडिफरेंट जो बोलना चाहिए आपको, फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर इंडिफरेंट। ये चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, कंप्लीट। अब ये जो कंप्लीट करवा दी है इन्हीं को बोलते हैं परफेक्ट। ये परफेक्ट हो चुके हैं आपने। देखो आपको आए नहीं आए वो अपनी बात है, लेकिन मैंने करवा दिया ना। सर आपने एग्जाम दे दी, अब पास हो नहीं हो आपकी गलती तो नहीं उसमें, सर की गलती ना, कॉपी चेक कैसे करेंगे वो, अच्छे से करके पास कर देंगे ना। तो यहाँ पर यही बात है, जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में जाए, अब फिर पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका था या हो चुका था क्या हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसको पास्ट परफेक्ट में बताएंगे। अगर फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूँ आप अच्छे नंबर से पास हो चुके होंगे, विश्वास करेंगे मुझे, लेकिन मेरे को मान लो लेट अज्यूम मैथ्स वाले मतलब। सो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, लेकर प्रभु का नाम जैसे लिख रहे हैं, पहले लिख दिया चुका कि दो मिनट गुड इसको रखना बस, वो टच नहीं होगी आप ही चले अगर दोबारा इस कान के साथ अपनी बातें गई आप सुनो मेरी बात। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका जो फॉर्म होता है इसकी हेल्पिंग बेटा होती है हैज। सो आई को, यू को, वी को और दे को हम यूज करेंगे बेटा इसके साथ, हैव के साथ। दो हेल्पिंग होती है, क्या होती है हैव और हैज। तो मैंने पहले हैव लिख दिए, हैज भी लिख सकते हो। तो हैज किसके साथ यूज करते हैं हम, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ और नाउन के साथ हम यूज करते हैं हैज। अब इसका फॉर्मेट क्या रहता है, फॉर्मेट देखो सभी में सेम है, बस हेल्पिंग ऑफ का फर्क रहता है। तो ऑफर्मेटिव का जो फॉर्मेट है सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हम हैज और हैव, फिर लगाते हैं वर्ब की पार्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाएंगे। आई यू की देखो हम क्या बोलते हैं प्लूरल, और इसको क्या बोलते हैं हम सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो आप लगाओगे हैज और प्लूरल है तो क्या लगाओगे आप हैव। हे इजी बहुत ज्यादा
बिल्कुल है इजी। आप बोलो नहीं बोलो मैं बोल देता हूँ, आप लोग बोल दो कि डिफिकल्ट मैंने आया ना। चलो ठीक है, अब नेगेटिव में बेटा क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे और उसके बाद नॉट का लगाएंगे ही लगाएंगे। होता है क्या होता है, जैसे क्या होता है देख समोसा के साथ वो जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, सॉस जरूरी है, ऐसे होता है ना सट्टा वट्टा होता है। अब कुछ लोगों क्या खाते हैं, कुछ लोग वैसे खाते हैं, वो पोपड़ी पोपड़ी को निकाल निकालते हैं। हाँ वो जिधर किधर होता रहता है ना। हाँ देख समोसा देख मत करना, इसलिए खाओ कभी तो तरती कचौड़ी खाओ। सर आज ही खाए तो अब सुनिए, अब वापस क्या आता है, एग्जाम्पल बनाना है हमें। जैसे मैंने क्या बोला, मैं आपको टेंस पढ़ा चुका हूँ, मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई क्या लगता है, आई हैव टॉट, थर्ड फॉर्म लगेगा ना, बस टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट, टेंसेस, या फिर लिख सकते हो फ्यू टेंसेस, कुछ पढ़ा है फ्यू लिख सकते हो, आई हैव टॉट टेंसेस या फ्यू टेंसेस। अब मैंने इसका मतलब क्या है, मैंने टेंस पढ़ाए हैं या फिर मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ। अगला क्या बनेगा नेगेटिव उसका, आई हैव नॉट टॉट टेंसेस। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा सेंटेंस था, तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट और इसके लिए प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे आप बोलो वह होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है ना, झूठ बात है मुझे पता है, लेकिन वह पार्टी दे चुकी है। और शी है ना, शी हैज गिवन, गिव का साइड फॉर्म क्या होता है, गिवन, शी हैज गिवन पार्टी या बर्थडे पार्टी ना, पार्टी मान लो कुछ भी, शी हैज नॉट गिवन पार्टी, ट्रू, बस समझ में अरे बेटा समझ में, ठीक है। ये तो आपने क्या सीखा, इसका टेंस का फॉर्मेट सीखा, सेंटेंस बनाते बनेंगे सभी से। चलो इतनी जिद कर दो, पूछ ही लेते हैं, मालूम कुछ टाइम के रोक दो, स्टॉप करना, बीच में मत रोना, साइड से पॉज करना है। बेटा देखो पास्ट परफेक्ट, हेलो, अब पास्ट परफेक्ट की बात, ये इसी का भाई है, सीधी सी बात है। यहाँ पे एक खास बात है कि सारे सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, हेड, क्या यूज करना है, हेल्पिंग ऑफ हेड। सो बेटा यहाँ पर जो फॉर्मेट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हेड लगेगा और लगेगा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हेड नॉट लगेगा, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट के बाद लगेगा हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे आप कुछ भी काम कंप्लीट कर चुके थे, जैसे मान लो मैं प्रिपरेशन कर चुका था, या मैं कॉफ़ी बना चुकी थी, मैं क्लास आ चुकी थी, देखो आप मैं क्लास आ चुकी थी, क्लास आ चुका था, तो क्या बोलेंगे हम, आई हैड कम टू क्लास, बिकॉज कम केम कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है, कम केम कम, ठीक है। चलो मैं क्लास आ चुका था, मैं क्लास नहीं आ चुका था, आई हैड नॉट कम टू क्लास। इसको और भी ऐड कर सकते हो, बिफोर कमिंग सर के आने से पहले मैं क्लास आ चुका था, है ना, बिफोर कमिंग सर आई हैड कम टू क्लास, बिफोर कंप्लीटिंग टाइम कंप्लीट होने से पहले आई हैड गिवन टेस्ट, मैं टेस्ट दे चुका था। अच्छा है ना, बिल्कुल इस टाइप से कुछ भी बना सकते हो आपकी मर्जी से। आप जैसे मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिफोर का जो भी वर्ड आता है एनजी वाला, मतलब वर्ब आते हैं इसमें एनजी लगाते हैं, है ना। बिफोर लुकिंग सर, बिफोर सीइंग सर, है ना, सर के देखने से पहले, बिफोर सीइंग सर, यहाँ पे नीचे बनाया है, नहीं होगा, आई हैड टेकन स्नेक, सर के देखने से पहले मैं क्या ले चुका था, स्नेक ले चुका था, ऐसा मतलब कुछ भी बना सकता हूँ, इसका नेगेटिव बन सकता है। बिफोर सीइंग सर आई हैड नॉट टेकन स्नेक। बस समझ में बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं और छोटी छोटी बातों पर दिल ना दुखाया करे वाला काम नहीं करना है यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी बातें सीखनी है हमको टेंसेस में। आगे बेटा, अच्छा लगा ना? नहीं अच्छा लगा। आपको क्या करना, मेरे तो गाली लगा दिया मैंने, चूका चुकी चुके, क्या आएगा, होगा, होंगी, होंगे, होंगे नहीं बनना, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, एक हेल्पिंग
वर्ब है, विल है, क्या है बेटा? विल है। ये सभी के हाथ लगेगी, सेल हैव को भूल जाओ। हेलो, जैसे जितनी भी चीजें हम फ्यूचर में प्राप्त कर चुके होंगे उनके लिए हमको विल हैव यूज करना है। जैसे मैंने आपको नंबर के बारे में बताया, या फिर आप कुछ भी चीज डिग्री प्राप्त कर चुके होंगे, जॉब प्राप्त कर चुके होंगे, अच्छी लाइफ अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर चुके होंगे। एवरीथिंग व्हाटएवर यू विल गेट इन योर फ्यूचर दैट विल कम इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जितनी भी आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बेकार चीजें अच्छी चीजें हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगी? फ्यूचर में आएगी। जैसे मैं एक थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, पहले इसका प्रॉपर्टी लिखता हूँ। सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाते हैं और वर्ब की फॉर्म हेड लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं स्वाहा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद विल लगाते हैं लेकिन दिल नहीं लगाते हैं। सुनना, विल और हैव जब भी दो हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगी, कितनी हेल्पिंग वर्ब आएगी साथ में? दो। दोनों के बीच में दरार डाल देंगे। क्या डाल देंगे? दरार, ठीक है। दो लोग जब दो सेंटेंस के बीच में डाल दो, क्या डाल दो? दरार। मुझे आपको दरार डालेंगे, ठीक है। तो मेरा बोलने का सेंस ये है बेटा कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब साथ में होती है, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट का यूज उनके बीच में करते हैं। किसके बीच में करते हैं? उनके बीच में। मतलब अगर सेंटेंस क्या बनेगा अपना? विल नॉट है, क्या बनेगा? विल नॉट है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बोलूँ आई विल हैव गिवन नोट्स, ये बिल्कुल काल्पनिक है, इसको सच मत लेना। इसका मतलब है अपने नोट्स दे चुका होगा, है ना, फ्यूचर की बात है, मुझे पता नहीं दूंगा लेकिन मान लो फ्यूचर में क्या आता है, ठीक है। नेगेटिव कैसा बनेगा? ये सही है, आई वांट हैव बोल दो या आई विल नॉट हैव गिवन नोट्स। बस समझे इतनी सी प्यारी प्यारी क्या, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना पाओगे सेंटेंसेस, पक्का पक्का कच्चा कच्चा पक्का पक्का, ठीक है। पक्का पक्का तो चुपचाप से लिख दो, इसको बंद कर दो, स्टॉप कर दो। कि पॉज कर दो, पहले पॉज कर दो। चलो ठीक है बेटा, देखिए अभी तक हमने देखा टेंस आयुष, हम देख रहे हैं पैसिव वॉइस में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। मैं आपको पहले ए फॉर यहाँ पर लिख रहा हूँ, एप्पल में समझना। ए फॉर एक्टिव वॉइस है, मतलब कि टेंस का फॉर्म है। इसका फॉर्म अभी देखा हमने, सब्जेक्ट के बाद अगर हैज हैव लगी हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो और ऑब्जेक्ट लगा हो, उसको हम बोलते हैं टेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं, कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं। किसी को मन में कुछ एग्जांपल आ रहा है क्या? बता दो, किसी को बोलना है कुछ एग्जांपल ले बेटा, बोलना है क्या? जल्दी से, और सेकंड कुछ वी हैव रीच्ड मुंबई, बेटा इसका नहीं बनेगा। कहां? ये जो कुछ प्लेस होता है ना, इसका नहीं बनता है। उसका बोल दो, इसको बोलो पैसिव वॉइस नहीं बनता प्लेस का। ओके, हां अगर बोल सकते हैं आई हैव कुक्ड, मैं भी यही बोलने वाली थी, पता है। चलो इसको आगे लगा के बच्ची इच्छा पूरी हो जाएगी। सर आई होगा दे हैव कुक्ड फूड। अब अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें बेटा, तो इसका फॉर्मेट जो होता है पी फॉर पैसिव वॉइस, पी फॉर पापा मत समझना, क्या कुक्ड में डबल ई, सॉरी डबल ई, वो बोलो में भाई लगी है ना, और सर की गाड़ी जल्दी चल, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस बेटा हैज हैव लगाना है और उसके बाद लगानी है आपको बीन। अगर ये क्यों लग रही है समझना, अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म था तो क्या लगा था? बी लगा था। आईएनजी फॉर्म है तो क्या लगा? बी इन। अब क्या लगेगा? बी का थर्ड फॉर्म बीन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मेट है। तो देखो यहाँ पर पहले फूड आएगा, फूड एक ही है यहाँ पर, फूड के साथ लगेगा हैज और बीन को बीन लगेगा ही, नागिन की बीन रहेगा तो बिन बिन बिन, है ना, नागिन बिन बिन बिन। सुना होगा ना आपने? नागिन बिन बिन बोलता है, बिन बिन बोलता है, हैज बीन, हैज बीन आएगा। पता है ऑब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, खाने की बात कर रहे हैं। कभी भी आप ऑब्जेक्ट इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग यूज करो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर हैव लगा तो यहाँ पर भी लगा, ऐसा नहीं होता। अगर ये समझ दे समझ दो, पॉसिबल नहीं है ना, सबके रूल अलग अलग हैं। एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि इसको माइंड पे ना लें। हैज बीन कुक्ड, फूड हो गया है, फूड का क्या आएगा? बाय, और फिर देखा जाएगा देयर, है इजी। चलो एग्जांपल और देख लेते हैं। बताओ एग्जांपल जल्दी से मन में आ रहा था, बोलो 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 बोलो। आई हैव गिवन टेस्ट, आई की जगह अपन इसको बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बी, क्योंकि अकेला किसी का नाम भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं लिखना, आपके नाम क्या बोले? वी हैव गिवन टेस्ट, नाम अच्छा होना चाहिए इसके लिए। वी हैव गिवन टेस्ट, तो बेटा टेस्ट एक इसलिए क्या आएगा? टेस्ट हैज, क्या आएगा? हैज। फिर आएगा बीन, नागिन वाली बिन, है ना। टेस्ट हैज बीन गिवन बाय, बी का क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा, इजी है। ये एक एग्जाम में आता है पैसिव वॉइस। आगे बात करें इसकी पास्ट परफेक्ट की।
तो इसमें बेटा फॉर्मेट होता है एक्टिव वॉइस मतलब उसका टेंस का सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बेटा एक एग्जांपल बोलो जल्दी से। सुनने को दिल बेकरार है, बोलो। चलो वी हैड प्लेड क्रिकेट, वी हैड प्लेड क्रिकेट, भैया हम क्रिकेट खेल चुके थे। अब ये है वी हैड प्लेड क्रिकेट, पैसिव वॉइस में क्या फार्मूला होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हैड, फॉर्मूला मतलब फॉर्मेट होगा ना, फार्मूला स्ट्रक्चर। वो बीइंग का आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। सो बेटा पहले आएगा क्रिकेट, अब क्रिकेट तो एक ही है, क्रिकेट के बाद आएगा हेड आएगा क्योंकि हेल्पिंग को भी एक ही है। क्रिकेट हेड के बाद आएगा बीम, नागिन आ गई अपने वापस से, क्रिकेट हेड बीम। प्लेट का आएगा प्लेट, मतलब प्लेट का प्लेट ही आएगा, प्लेट में लिख देना तो आपको नाश्ता याद आ जाए। प्लेट बाय अस, एक आध एग्जांपल होगा उधर लिख कर रहे हो तो नहीं आ रहा। ओ रीडिंग नहीं आ रहा। हां आई हैड ब्रोकन मोबाइल, आई हैड आई मत लगा उसी पर लगा, असली में लगा तो मोबाइल ही तोड़ तो दूसरे में कौन करता है पत्नी, तो शी हैड ब्रोकन मोबाइल, तो हाथ ही बोल सकते हो है ना, हाथ तोड़ चुकी है, शी हैड ब्रोकन मोबाइल। तो बेटा एग्जांपल के बोल रहा हूं, शी हैड ब्रोकन मोबाइल, वह मोबाइल तोड़ चुकी है, चुकी थी। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, चलो मोबाइल छोड़ दो, एक आध मोबाइल थोड़ा टूटा, अभी तक जिंदगी में बहुत सारे मोबाइल टूट चुके हैं। मोबाइल्स हेड बीम, अब दिक्कत है यहाँ पर मोबाइल हो या मोबाइल तो हेड ही आएगा, क्यों, क्योंकि एक ही हेल्पिंग हो गए है ना। तो मोबाइल्स हेड बीम ब्रोकन बाय अस, ब्रोकन बाय हर। एक बड़ा फायदा होता है, पता है कि बताता हूँ, अगर आप इनमें टेंस में कोई एग्जांपल आता है तो आपको थर्ड फॉर्म का पता नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सभी जगह तो से थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो ये बड़ा फायदे वाली बात है बता रही हूं, ठीक है। सो बेटा इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बेटा एग्जांपल बोलेंगे अपन एक आध गली आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश, है ना, आई की जगह लगाते हैं अपन मैंने ही बोला था ये, वी विल हैव, मैंने बोला था वी विल हैव लर्नड इंग्लिश, है ना, लर्नड इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख चुकी होगी, सॉरी हम इंग्लिश सीख चुके होंगे, हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। लर्नेट का लर्नेड होता कर चुके है, होंगे। मैं क्या इसको प्रोनाउंस नहीं करता था, ऐसा होता है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, अपन लगाएंगे पहले ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बिल, फिर लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे नागिन की बिन, फिर लगाएंगे अपन क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाय और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। तो पहले लगाएंगे अपन बेटा ऑब्जेक्ट क्या अपना इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी माता इंग्लिश, एक केस लेकर लगाएंगे विल हैव बीन, इंग्लिश विल हैव बीन लर्नेड या लर्नेड जो बोलते हैं, लर्नेड बाय अस। एक और एग्जांपल जल्दी से बोल दो, जल्दी बोलो। आई विल हैव टॉट मैथ्स, आई विल हैव टॉट, वो मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, नहीं चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ यू विल हैव, है ना, आई विल हैव, कि और कुछ नाम लगाने आता है हाँ क्यों नहीं लगा कैसे बोली, तो क्या, चलो मैथ्स का खराब नहीं करना मेरे को, भी लगा दो, हाँ आई यू बी दे ना, और निशी इट, चलो राम लगा दें। आए आपको सब क्यों नहीं हो रहा है, खुशी खुशी, चलो अच्छा लगेगा। क्या बोला आपने, आई हाँ आई विल हैव डॉट मैथ्स, यहाँ पे साइड में लिख लेना, पता है इम्पॉसिबल है, नहीं बेटा अच्छी बात कर सकते, फ्यूचर आई विल हैव डॉट मैथ्स, मतलब ऐसे फ्यूचर है ना, फ्यूचर कुछ बोल सकते हैं, आई विल हैव टॉट मैथ्स, फ्यूचर कैसे रहेगा, मैं मैथ्स सिखा चुकी होंगी, यहाँ पे आएगा मैथ्स का बड़ा ये सब बात है ना, will have been taught by me। थैंक यू सो मच, बंद कर दो इसको, अब तो बंद ही कर दीजिए। अच्छे से बोलो सर।